अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में 11 रोज़ा विनायक चतुर्थी गणेश त्यौहार का आगाज। रियासती गवर्नर, रियासती वज़रा और दीगर अहम शख्सियतों ने खैरताबाद गणेश मंडप पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद 3 अक्टूबर से तेलंगाना का रोज़ा दौरा करेगा। इंतखाबी तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। MNJ कैंसर हॉस्पिटल में लाए गए 34 करोड़ रुपये मालियती असली आलात का वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। मुतालिका मजलिस रुकन असम्बली ने तकरीब में की शिरकत। 70 साल में पहली मरतबा CWC इजलास तेलंगाना में मुनक़िद करने पर सदर PCC रेवंत रेड्डी ने मरकजी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस की ऐलान करदा 6 जमानतें आवाम से एक मरतबा फिर धोखा। रियासती वज़ीर KTR और MLC कविता की तनकीद। जलपल्ली में माहीगिरी के दौरान 30 साला शख्स गरकाब। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में और ग्रेटर हैदराबाद में 11 रोज़ा विनायक चतुर्थी यानी गणेश त्यौहार का पीर के रोज़ से आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव और दीगर कायदीन ने खैरताबाद गणेश मंडप पहुँच कर खुसूसी पूजा में शिरकत की। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने रियासत की आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए इस त्यौहार को पुरअमन बनाने की ख्वाहिश की। BRS रुकन असम्बली D नागेंद्र ने रियासती गवर्नर का खैर मकदम किया। తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వారి దగ్గర నుండి హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు మరి మేయర్ చైర్మన్ గజల నారాయణ గారు వారికి ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. వారితో పాటు గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ గారు సురేంద్ర మోహన్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, మరి వారితో పాటు రజిత్ సింగ్, మరి గవర్నర్ జాయింట్ సెక్రటరీ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया है कि 3 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओहदेदार तेलंगाना का रोज़ा दौरा करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात का तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुज़ाकरात करने के अलावा पोलिंग बूथ्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और दीगर किए जाने वाले इंतजामात का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लेने के बाद 5 अक्टूबर को मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने MNJ कैंसर हॉस्पिटल में 32 करोड़ मालियती असली आलात का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत सरकारी दवाखानों को न सिर्फ असली बना रही है बल्कि सुपर स्पेशलिटी दवाखानों में तब्दील करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने बताया कि बोन मैरो कैंसर का इलाज खानगी दवाखाने में 25 लाख रुपये में किया जाता है, जबकि MNJ कैंसर हॉस्पिटल में बग़ैर 1 रुपया लिए ये इलाज मुफ्त किया जा रहा है। और कैंसर हॉस्पिटल में जो असली आलात हैं वो मुल्क तो दूर की बात है, पूरे एशिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, BRS कायद MS प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
ఓకే కొంచెం కిందికి పెట్టుకోండి మొబైల్ ముందర ఉండి గంట పైకి లేదు సెల్ ఫోన్ వెనక్కి జరగాలి. మీరందరూ అడ్డముంటుంటే అది ఎట్లా జరుగుతుంది చెప్పండి. పర్లేదు పర్లేదు सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी से हैदराबाद में 70 साल में पहली मरतबा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद करने पर इजहार तशक्कुर किया, जबकि उन्होंने आने वाले असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना की आवाम से 6 ज़मानतें, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह करने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और तेलंगाना की जद्दोजहद करते हुए जान देने वालों को 250 गज अराजी के अलावा इंदिरम्मा स्कीम के तहत घर की फराहमी और दीगर का वादा करने पर इजहार तशक्कुर किया। बादशाह रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस जो वादा करती है वो करके दिखाती है, इसकी मिसाल तेलंगाना की तश्कील है। కార్యక్రమాన్ని సిపిపి అంటే కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి దశా దిశ నిర్దేశంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఈ 16, 17, 18 ఈ 3 తేదీలలో జరిగిన సిడబ్ల్యూసి సమావేశాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలను పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేసిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులకు, జిల్లా నాయకులకు, మండల నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాకరే గారికి, రోహిత్ చౌదరి గారికి, అదేవిధంగా విష్ణునాథ్ గారికి, మన్సూర్ అలీ ఏఐసిసి సెక్రటరీ గారికి, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి, రాహుల్ గాంధీ గారికి, ప్రియాంక గాంధీ గారికి, సిడబ్ల్యూసి సభ్యులకు, వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉండే పిసిసి అధ్యక్షులకు, సిఎల్పి నాయకులకు, ప్రధాన बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने इतवार के रोज़ कांग्रेस के जलसे में 6 ज़मानती वादों पर तबसरा करते हुए बताया कि कांग्रेस फिर एक मरतबा तेलंगाना की आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है और रियासत की आवाम से बुलंद बांग वादे किए जा रहे हैं, जबकि इसमें से कई वादों को बीआरएस हुकूमत फ़िलहाल अरूब अमल ला रही है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन की जानिब से बीआरएस को बीजेपी की बी टीम और रिश्तेदार कहने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। बीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के जलसे में किए गए ऐलानात पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी के ऐलानात सिर्फ एक इंतखाबी हरबा हैं। कांग्रेस कभी भी अपने वादों पर कायम नहीं रही, हमेशा वो अपने वादों से मुकरती आई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आंध्रा के साथ दोबारा जम होना नहीं चाहते, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो उनकी नासमझ की बात है। कांग्रेस पार्टी ने जो तेलंगाना के लिए किया है वो यहाँ के लोग जानते हैं। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ? धोखा किया है। 2004 में तेलंगाना देने वाले थे, लेकिन 10 साल डिले करके 2013 के एंडिंग में तेलंगाना मिला है हमें। उनके जो मूवमेंट में, जिद्दोजहद में काफी सारे हमारे बच्चों की जान गई है, काफी सारे लोगों का फ्यूचर बिगड़ चुका है। बहुत ही एक पिछड़ापन तेलंगाना को उठाना पड़ा। और तब भी नहीं, पिछले जब 1969 के मूवमेंट था उस समय
समय भी हमारे 350 बच्चों को उन्होंने गोली मार दिया। उससे पहले भी जब हम आंध्रा से मिलना नहीं चाह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी थी जो तेलंगाना को फोर्सफुली आंध्रा के साथ मर्जर उन्होंने कराया था। तो हर किसी समय में, हर किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। कभी उन्होंने हमारा साथ नहीं निभाया है। पॉलिटिकली यहाँ के लोग काफी बार कांग्रेस पार्टी को जिताए थे, काफी बार उनको मौका दिया था, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो पिछले 10 सालों में हमने यहाँ देखा कि हमारे पानी अब हमारे खेतों में आता है, हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली रहती है, जो हमारे बच्चों को नौकरी मिलने वाले थे वो मिल रहे हैं अभी। हम आज तेलंगाना पूरे देश में नंबर 1 स्टेट है, हमारा पर कैपिटा इनकम पूरे देश के एवरेज से भी बड़ा है। तो ये सारा डेवलपमेंट अगर 10 साल में बीआरएस पार्टी कर सकती है तो 60-65 ईयर्स पावर में रह के कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई? अब 65 ईयर्स में जो आप नहीं कर पाए हो, अभी आके बोल रहे हो कि हम 6 गारंटी आपको दे रहे, आप मुझे वोट दे दो। तो तेलंगाना की जनता इतना नादान भी नहीं है। तेलंगाना की जनता बहुत इंटेलेक्चुअल जनता है, पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। जिस तरीके का हमने मूवमेंट चलाया उससे और भी अलग अलग पार्टियों का फितरत को वो समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का फितरत है धोखा, वो हम अच्छे से जानते हैं। तो किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी को यहाँ तेलंगाना की जनता मौका नहीं देगी। डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए फिर एक बार खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे तलबा जो डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हों वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इस मुहिम के तहत रजिस्ट्रेशन फ़ीस 400 रुपये रखी गई है। 21 सितंबर से 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। 25 सितंबर को सर्टिफिकेट्स की जाँच होगी और 29 सितंबर को सीट अलाटमेंट होगा। स्पॉट एडमिशन के लिए भी 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की सहूलत फराहम की जा रही है। राजस्थान के सीनियर कायद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन सचिन पायलट ने अपने हैदराबाद के दौरे के मौके पर दरगाह हजरत यूसुफैन पहुंचकर हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। उनके हमरा दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी तरफ से किए गए 6 वादों पर बरसर इख्तिदार आएगी और अंदरून 30 यौम इन वादों को पूरा किया जाएगा। सचिन पायलट ने कहा कि अब की बार कांग्रेस का नारा कांग्रेस फॉर वुमेन है। उन्होंने कलवा कुंतला फैमिली पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अवामी पैसा और जायदादें हजम कर चुके हैं और रियासत की तरक्की के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उधर आया जी साहब भैया हो गए ना भाई फोन फोन डाउन हेलो फोन तो सेलफोन निकाल लो थोड़ा हटो जी, सेलफोन निकालो डाउन करो तो डाउन डाउन करो डाउन महेश सरकार చనిపోయినా కానీ వీళ్ళందరూ జిందా ఉన్నారు. गणेश विसर्जन के सिलसिले में शहर और अतराफ व अकनाफ में वाक़ तालाबों में भी नज़्म किया जाता है। इस सिलसिले के तहत रक्षापुरम शिव मंदिर के अहाते में वाक़ तालाब में विसर्जन के लिए इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट मनोहर ने मज़कूरा तालाब का मुआयना किया और इंतजाम का जायज़ा भी लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि मज़कूरा त्यौहार पुरअमन तरीक़े से मनाएँ। ట్వంటీ వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా సౌత్ ఈస్ట్ జోన్లో
ఆ బేబీ ఫాండ్స్ ఎక్కడ లొకేషన్స్ ఉన్నాయని వాటిని చూడడానికి వచ్చినాము ఇక్కడికి. మొత్తం జోన్లో ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ రక్షాపురం సంతోష్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒకటి శివాలయం వద్ద ఒకటి ఇక్కడ ఉంది, ఒకటి మలకపేటలో కూడా ఉన్నది. అది ఈ సంవత్సరం అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నట్టు లేదు, అది చేయడం లేదని చెప్పారు జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్. మరొకటి సైదాబాద్ లిమిట్స్లో ఉంది. ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఉంది. ఇక్కడ రక్షాపురంలో దాదాపు 300 విగ్రహాలు అండర్ 5 feet కింద ఉన్నాయి, నిమజ్జనం జరిపారు. ఈ కాలనీ వాసులకు రిక్వెస్ట్ ఏమంటే దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాము, అందరూ కూడా పీస్ఫుల్గా శాంతియుతంగా ఈ కొలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఈ లేకులో బేబీ పాండ్స్లో నిమజ్జనం చేయాలని కోరుతున్నాం. తద్వారా మెయిన్ స్ట్రీట్స్లో కొంత ఒత్తిడి తగ్గుద్ది, ప్రశాంతంగా జరుపుకోవడానికి వీలవుతుంది. తర్వాత కొంత చిన్న విగ్రహాలు కూడా ఈజీగా ఇందులో నిమజ్జనం కాగానే షిఫ్ట్ చేయడానికి కూడా జిహెచ్ఎంసీ అఫీషియల్స్కి వీలవుతుంది. తద్వారా ల్యాండ్ ఆర్డర్లో మన పోలీస్ పై కూడా కొద్దిగా ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే ఈ కాలనీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం దీన్ని మరీ ఎక్కువగా విగ్రహాలు వేసి పోలీసు సహకరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. मारूफ टॉलीवुड अदाकार नागार्जुना की हमशेरा नागा सुशीला के खिलाफ एक हमले के वाक़े में मुलविस होने पर मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक नागा सुशीला पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक अराजी के सिलसिले में उन्होंने कुछ अफराद के हमरा श्रीनिवास राव के घर पर हमला किया है। इस सिलसिले में मुतासरीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के जलपली तालाब में एक शख्स गर्क़ाब हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त हसन नगर के साकिन 30 साला यूसुफ की हैसियत से की गई है। यूसुफ के भाई ने बताया कि उनका दोस्त आकर उन्हें ले गया था और उन्हें इत्तला मिली कि वो पानी में डूब गए हैं। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। ये वाक़या इतवार को पेश आया था। आज गोताखोरों की मदद से नाश को बाहर निकाला गया और पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। ये हमारे भाई साहब यूसुफ थे, फजर की नमाज़ पढ़ के घर में आके सो गए थे। सुलेमान बोलने वाले काम को जाना है बोल के लेके गए उनको। अब यहाँ हमारे 1 बजे फ़ोन आया कि तालाब में डूब के मर गए बोल के। कपड़े खोल के मच्छी का डब्बा गया तो लेके आने गए थे, आते हो डूब गए उन्होंने। क्या काम करते थे? कलर का काम करते थे। आपको कभी तलाव इसके? 1 बजे तलाव हम आपसे। कौन कौन थे साथ में उनके? तो दोनों सुलेमान के भाई, उन्होंने दोनों मिलके घर पे आके बुला के लेके गए। कहाँ जा रहे बोलते काम को जा रहे बोल के बोले। अब हमारे काम को गए बोल के मालूम है। अब यहाँ मालूम हुआ कि डूब गया हमारे भाई। कौन से तालाब में? ये जरपली के तालाब में। मैरिड थे ना? शादीशुदा? हाँ शादीशुदा है, 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। कहाँ के रहने वाले? हसन नगर। क्या काम करते हैं? पेंटिंग का काम करते। कंप्लेंट दे दी है? हाँ पुलिस वाले बच्चा जाके कंप्लेंट दिया। जो साथ था वो बच्चा जाके, एक बच्चा भाग गया, कंप्लेंट जाके। एक बच्चा भाग गया, एक बच्चा जाके बोला तो हम आके तलावी के ऐसा हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी? ये जरपली के पहाड़ी शरीफ पे आता हूँ। और सरकार से ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बाउंड्री उठाए तो अच्छा है, जाली लगाए तो अच्छा है बहुत, क्योंकि हमेशा हर दिन यही केस है। मेरा तालाब के पास ही घर है, जलपल्ली वादिया मुस्तफ़ा, एग्जैक्टली वहीं रहता हूँ मैं, तालाब के बाजू। बस यही प्रॉब्लम है, बस ज़रा बाउंड्री उठा लिए तो अच्छा रहता। हमेशा ये प्रॉब्लम। यह हादसा 1 बजे हुआ है, ये लोग आए 3-4 बजे आए इन लोग एक्शन लेने के लिए। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में फर्नीचर के कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इतवार और पीर की दरमियानी शब हुए इस वाक़े की वजह से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। అలా కృష్ణనా
వెనకరా అగో सिटी कॉलेज सड़क पर इतवार की रात गणेश की बड़ी मूर्ति से टकराकर बरखी तार और खंभे नीचे गिर गए। इस वाक़े से सिटी कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों में बरखी सरबराही मसदूद हो गई। इतला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। बताया गया कि सड़क पर लाइट्स नहीं थी और वहां से गणेश की मूर्ति ले जाई जा रही थी। मूर्ति काफ़ी तवील क़ामत थी और इस दौरान बरखी तार नज़र न आने से मूर्ति तारों से टकरा गई। शहर में हफ्ते की रात से गणेश की मूर्तियाँ मुंतकिल की जा रही हैं और इस दौरान बरखी तारों को भी हटाया जा रहा है। कहीं पुलिस मूर्तियों के साथ नज़र आती है तो बाज़ मुकामात पर पुलिस नज़र नहीं आ रही है। बरखी और पुलिस मुलाजमीन को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है, जबकि जुलूस के दिन भी इस सिलसिले में एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। साफ का भी ले साफ पुलिस बड़ा बड़ा नहीं है मुझे गाड़ी निकालो पकड़ लेके बड़ा खड्डा होना काटने के लिए। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक राउडी शीटर की जानिब से बाज़ अफराद के पैन कार्ड लेकर बाइक्स और कार पर लोन लिया जा रहा था। बाद में क़र्ज़ कंपनियों को धोखा भी दिया जा रहा था। जब नौजवानों ने इस सिलसिले में एतराज़ किया तो राउडी शीटर यासीन उनसे उलझ पड़ा। एक नौजवान के घर पर मुबैना हमला भी किया गया। यासीन की इन हरकत से कंपनियां नौजवानों को फ़ोन कर रही थी। बताया गया कि क़र्ज़ पर ली गई बाइक्स और कारें अज़ला में फ़रोख्त की जाती थीं। मुतासरीन ने यासीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेरा नाम सैयद शरफुद्दीन उस्मान है, मैं खिलवत में रहता हूँ। ये मेरे भाई का लड़का है। मेरा भाई जो है कहीं बाहर गया हुआ है। ये जो है इससे पहले ये बच्चे से आके पैन कार्ड मांगे वो लोग। ये लोगों का पूरा गैंग है। ये पैन कार्ड मांग रहे हैं लोग, ये जाके कारां और बाइकां वकां जो है लोन पे ले लेके बच्चों से दस्तखत ले लेके कर्जा उनके ऊपर डाल देके निकल जा रही है। ये पूरा गैंग है। पुलिस को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि तहकीकात की जाए। ये पूरा गैंग है इन लोगों का। और ये बच्चों को दुकान के अंदर घुस के मारा है। कल घर में घुस गया था और इससे पहले एक झगड़ा हुआ था इन्हीं के कोई लोगों से। तो मेरे बच्चे भाई से जो है 10,000 रुपये ज़बरदस्ती करके लिया। कौन है ये लेने वाले? ये यासीन नाम है उसका। वो गली में रहता, पी के रोज़ नशा करके आता, दादागिरी कर रहा महल्ले में। ऑलरेडी राउडी शीटर है। हुसैनी आलम PS से अटैच है। तिरुमला के जंगलात से पकड़े गए चीतों को वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 14 और 17 अगस्त को चीतों को पकड़ा गया था। उनका मुकम्मल इलाज होने के बाद उन्हें इलाके में छोड़ दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 4 चीतों को पकड़ा गया था और अब उन्हें वापस जंगलात में छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर के अहदेदारों और अरकान ने हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए खलीजी मुल्क क़तर श्री वेपुल से मुलाकात करते हुए उनका इस मुल्क में खैर मक़दम किया। 9 नामज़द करदा इंडियन एम्बेसडर से मुलाकात करते हुए एसोसिएशन के अरकान ने एसोसिएशन की जानिब से दोहा के अलावा क़तर के दीगर इलाक़ों में की जा रही समाजी खिदमात से वाकिफ़ करवाया। इस वफ़द की क़यादत प्रेसिडेंट तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन क़तर मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ ने की, जबकि चेयरमैन ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अलावा वाइस प्रेसिडेंट रमेश पिटला, जनरल सेक्रेटरी नवीद दस्तगीर,
वुमेन्स विंग प्रेसिडेंट राधिका साई कृष्णा के अलावा दीगर अहम ओहदेदार और अरकान भी मौजूद थे। इंडियन एम्बेसडर श्री विपुल ने एसोसिएशन की खिदमात पर मसरत का इजहार किया और अपने ताउन का तयखुन भी दिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में 11 रोजा विनायक चतुर्थी गणेश त्यौहार का आगाज। रियासती गवर्नर, रियासती वुज़रा और दीगर अहम शख्सियतों ने खैरताबाद गणेश मंडप पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफद 3 अक्टूबर से तेलंगाना का 6 रोजा दौरा करेगा। इंतखाबी तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। MNJ कैंसर हॉस्पिटल में लाए गए 34 करोड़ रुपये मालियती असली आलात का वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। मुतालिका मजलिस रुकन असम्बली ने तकरीब में की शिरकत। 70 साल में पहली मरतबा CWC इजलास तेलंगाना में मुनक़िद करने पर सदर PCC रेवंत रेड्डी ने मरकजी कायदीन से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना कांग्रेस की ऐलान करदा 6 जमानतें आवाम से एक मरतबा फिर धोखा। रियासती वज़ीर KTR और MLC कविता की तनकीद। जलपल्ली में माहीगिरी के दौरान 30 साला शख्स गरकाब। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।